जय हिंद दोस्तों। अभी जो देश में चल रहा है कि वोट चोर का अर्थ ये होता है कि वोट की धांधली हो चुकी है। वोट की धांधली आने के लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है। और लोकतंत्र का उल्लंघन बोले तो आपके, हमारे और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बात हमको सबको समझना चाहिए और सभी पॉलिटिकल इसके अंदर इन्वॉल्व है, सभी नेतागण इन्वॉल्व है। मैं तो कहूँगा कि सरपंच से लेके तो सांसद तक सभी लोग इन्वॉल्व है। जो भी सरपंच, मेरे हिसाब से जो भी सरपंच चुन के आया है और जो सरपंच गिरा है, वो दोनों ने अपने पास की मतदान यादी हाथ में लेकर उसको चेक करना चाहिए और उसको चेक करके उसमें से ये निकालना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके एक से ज़्यादा वोट है, या फिर एक ये गांव में भी है, दूसरे गांव में भी वोट है। ये भी निकालना चाहिए, आपको सब पता चलेगा। क्योंकि एक नेता से कार्यकर्ता हमेशा खुश नहीं रह सकता। जो नेता का कार्यकर्ता आज दुखी है उसको पकड़ो और उसके साथ बैठ के यादी के अंदर कहाँ धांधली हुई है, कौन से पड़ोस के गांव के लोग आपके मतदान क्षेत्र में आए हैं, उसकी चौकसी आपने इंडिविजुअल करना चाहिए। एक सबसे पहली बात जो मैंने कहा कि लोकतंत्र का जो उल्लंघन हो रहा है, तो इसमें 100% लोकतंत्र का उल्लंघन हो रहा है। ये सीधा कानूनी अपराध नहीं माना जाता, बल्कि ये एक राजनैतिक आरोप की तरह प्रयोग होता है। अगर कोई सरकार, प्रशासन लोकतंत्र की मूल्य जैसे चुनावी की स्वतंत्रता को बोलने की आज़ादी, नागरिक अधिकार का हनन करता है तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। संविधान अनुच्छेद 19 जो बोलता है बोलने, लिखने, एकत्र होने की आज़ादी है। अनुच्छेद 21 में जीवन स्वतंत्र अधिकार है। प्रशासन के काम में थोड़ा सा प्रशासन की दिशा भूल करना, अगर प्रशासन जानबूझकर लापरवाही करता है तो वो कदाचार मतलब मिसकॉन्डिशन या पद का दुरुपयोग, अब्यूज ऑफ पावर माना जाता है। कानून के हिसाब से भारतीय दंड संहिता धारा 166 और 167 गलत दस्तावेज़ बनाना और गलत रिपोर्ट साबित करना मीन्स कि सबसे पहली बात आपका यादी में एक बार से 2 बार नाम आना। ये रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, उन्होंने आपको मैनुअल हाथ में दे रहे कि ये जो बंदा है वो मतदान का यहाँ का अधिकार रखता है, मतलब वो उल्लंघन करता है एक से ज़्यादा। निर्वाचन आयोग ये मानता है कि ये बंदा इसी गांव, इसी महल्ले, इसी घर का रहने वाला है। ये गलत दस्तावेज़ अवेलेबल करके उस बंदे के नाम को वहाँ पे वोटिंग करवाना। कोई भी क्षेत्र का, कोई भी पक्ष का आदमी वहाँ का सरपंच भी हो सकता, नगर सेवक भी हो सकता, जिला परिषद सदस्य भी हो सकता, आमदार भी हो सकता और खासदार भी हो सकता। तो ये आपको वहाँ से उस बंदे का नाम हटाना पड़ेगा। और ये रिपोर्ट सादी बात नहीं है, संविधान के कानून में आता है। ये भाग 3 में अगर नागरिक अधिकार छीने जाएं, और भाग नंबर 4 में अगर शासन प्रशासन को जनता के हितों के विरुद्ध चलाया जाए, यह अनुच्छेद 32 और 226 नागरिक याचिका दायर करता है कि यदि प्रशासन गलत दिशा में जा रहा है तो आपराधिक क्रम है। ये इस पर निर्भर करता है कि प्रशासन में कौन सा कार्य किया। आईपीसी में शब्द नहीं है, लेकिन कैसा है, पर ये लोकतंत्र का उल्लंघन माना जाएगा। कर्तव्य में चूक जो आता है, कर्तव्य मतलब कोई अगर से बंदा आपको काम जिम्मेदारी दिए हुआ है कि भाई कि आप ये छाननी करो। जैसा आज बिहार के अंदर कुछ तो भी 5-7 लाख लोग निकाल दिए शायद, या कितने सारे लोग मृत घोषित करके निकाल दिए। तो ये कर्तव्य में चूक है। और अगर से ये कर्तव्य में कोई चूक करता है तो उसको तकलीफ़ है, उसको 166 167 के अंदर उसको, वो अधिकारी को 1 से 3 साल की कैद भी हो सकती और उसको लंबी भी सज़ा जा सकती। इवन अगर से ये साबित होता है कि उसने लोकतंत्र का उल्लंघन किया है, नागरिक के अधिकारों की हत्या की है,
तो उसको उम्र कैद भी हो सकती है और उसको फांसी की शिक्षा भी हो सकती है, उसको सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो लोकतंत्र का उल्लंघन बहुत बड़ी गलती है। अगर से आपका इंडिविजुअल, अब मैं नागरिक को बोलता हूँ, अगर से आपका इंडिविजुअल एक से ज़्यादा अधिक जगह पर आपका नाम है, आप जाइए, आप आपका नाम खुद से निकालिए, आप आपका नाम खुद से निकालिए, वरना आपके ऊपर भी अनुच्छेद 166 167 ये दोनों भी लागू हो सकते हैं, क्योंकि आपने गलत दस्तावेज दिया है, आपने शासन प्रशासन की दिशा भूल की है। आप प्लीज़ जाओ और अपने खुद अपने ज़रिए से अपने नाम निकालो। धन्यवाद।